आपके अपने चैनल करियर टीवी पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पेट का जो है प्रैक्टिस सेट हमारा चल रहा था, आज हमारा 14 नंबर प्रैक्टिस सेट है। क्योंकि देखो अब 28 को एग्ज़ाम है, एडमिट कार्ड जो है वो उसका एग्ज़ाम सेंटर जो है वो भी डिसाइड कर दिया गया है। क्योंकि अभी साइट पे कुछ साइट की प्रॉब्लम की वजह से जो है एडमिट कार्ड जो है अभी अपलोड वो सेंटर की जहाँ-जहाँ गया है वो अभी दिखा नहीं रहा है। और जल्द ही वो एक्टिवेट यानी एक्टिव हो जाएगा, आपका पता चल जाएगा सेंटर कहाँ गया हुआ है। चलो अब पहले क्वेश्चन पे हम आते हैं। पहला क्या है, वर्ष 19। पहला क्वेश्चन देखो, एक एडीआई है तो क्या है, बार चार्ट का अध्ययन करके और प्रश्नों के उत्तर दो। क्या है, सेलुलर फोन की बिक्री। अब फोन की बिक्री यहाँ पे है। अब इधर देखो क्या है, वर्ष 1997 और 1999 के बीच सेलुलर सेलुलर फोन की बिक्री में अंतर कितना आया। अब देखो 1900 क्या है, देखो 1997, देखो यहाँ 1997 में कितना है, 48,000 है बिक्री हुआ है। 1998 में 40,000 हुआ है। 1999 में 30,000 हुआ है। और 2000 में 25,000 हुआ है। 18,000 में देखो 18,000 किसमें हुआ, 2001 में हुआ है। और 2002 कितना हुआ है, 2002 में कितना हुआ है, 40,000 बिक्री हुआ है। तो अब देखते हैं क्या वर्ष 1997 में, तो वर्ष 1997 लिख लिया, 1997 हो गया। और वर्ष देखो 1997 होने के बाद 1997 हुआ, फिर वर्ष 1999, ये क्या है, वर्ष 1999, वर्ष 1997, वर्ष 1999। तो 97 में कितना रहा है, 48,000। 97 में कितना रहा है, 48,000। और अट्ठान और फिर किसमें पूछा है, 97 में कितना रहा है, और 99 में देखो, 99 में कितना रहा है, 30,000। तो 99 में कितना रहा है, 30,000। 30,000 रहा है 99 में। तो अब इसको माइनस कर दोगे तो ये कितना, यानी इसका अंतर जो है, यानी इसमें क्या है, बिक्री, फोन की बिक्री का अंतर, तो यानी कि इसको माइनस कर देंगे। जब माइनस कर देंगे तो ये कितना आएगा, 18,000। इसे माइनस कर दिया तो कितना आया, 18,000। तो हमारा पहला ऑप्शन गलत है, और दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है, चौथा हमारा सही है। अब हम इसी तरह से क्या है, अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारी समझ से आप लोगों ने, जैसे हम बताते रहते हैं, नोटबुक का और पेन ले रखा होगा, और जैसे हम करते जाते हैं वैसे आप कर रहे होंगे कंटिन्यू। क्योंकि कंटिन्यू करोगे और जो है ऑप्शंस लिखते जाओ, करते जाओ कैलकुलेशन, मेरे से फास्ट हम जानते हैं कि आप लोग कर रहे होंगे। ये है कि मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, आप कंटिन्यू करते रहो। अब इसमें क्या है, देखो, वे 2 वर्ष जिनके बीच सेलुलर फोन में परिवर्तन की दर न्यूनतम रही है। अब देखो इसमें देखो 97 दे रखा है और 98 दे रखा है। तो हम 97 देखेंगे और 98 में देखेंगे। 97 और 98, तो 97 और 98 परिवर्तन की दर क्या रही है, न्यूनतम रही है। अगर न्यूनतम रही है तो इनके बीच में क्या है, दोनों के बीच में 97 और 98 यानी 40,000, ये 48,000 और 40,000 के बीच क्या निकालेंगे। अगर 97 और 98 का निकालना है, देखो वहां पे डायरेक्ट 97 और 1998 का जो निकालना है, तो वहां पे न्यूनतम दर निकालना है। तो न्यूनतम दर 97 98 का देखना है, तो अब देख लेंगे कितना आया है। तो इसमें आप क्या करोगे, इससे जब आप 48,000 से 40,000 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 8,000। वहां पे ऐसे करना है, अब डायरेक्ट देखो, अब तुमको पता चल गया है कि कैसे क्वेश्चन टैकल करना है। तो ये कितना बचा, 8,000। अब 8,000 बचा है, तो ये न्यूनतम पूछा है, तो न्यूनतम कितना है, 40,000 है। तो न्यूनतम कितना है, 40,000। ये कट गया, ये कितना, ये कट गया पूरा, ये कितना कट गया, ये पूरा कट गया। तो ये कितना बचा, परसेंटेज लगा दिया, ये कितना, 20%। ये कितना बच गया, 20%। यानी 1997 98 में 20% हुआ। अब देखो 99 से 2000 तक की देखो क्या है, अब 99 से 2000 देखो, हमें विकल्प सब चेक करने होंगे, कितना होगा, क्या होगा। अब विकल्प हमें सब चेक करने होंगे। इसमें क्या है, दोनों विकल्प ए और बी हैं, या 2001 है, 2002 है। अब देखो इसमें 1999 से 2000 तक की देखते हैं, तो 1999 से 2000 तक की देखना है। 1999 से 2000 तक की देखना है। तो 1999 से 2000 तक की जब हम देखेंगे तो उसमें क्या होगा, 1999 से 2000 तक की देखेंगे तो 99 में कितना रहा है, 30,000। और ये क्या है, और 2000 में कितना रहा है, 25,000। 2000 में कितना रहा है, 25,000। तो 30,000 से 25,000 निकल जाएगा तो कितना बचेगा,
5,000। अब इसका न्यूनतम पूछा है, अगर ये न्यूनतम पूछ रहा है तो क्या करोगे, यहाँ पे क्या करोगे, 25,000 जो होगा, 5,000 बचा, यहाँ पे क्या होगा 25,000। अब परसेंटेज निकालना है तो 100% कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, सब कट जाएगा, ये भी क्या बचेगा 20%, इसमें भी रहेगा, इसमें भी 20% रहेगा। इसी तरह से क्या है 2001 और 2002 में, अब देखो 2001 और 2002 में, तो इसमें देखो क्या है, न्यूनतम परसेंटेज निकालोगे तो ये तो बहुत कम अंतर जा रहा है, तो यानी ए भी सही है, बी भी सही है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी वाला। तो मोस्ट प्रोबेबल कौन सा होगा, 3 नंबर, यानी ये दोनों विकल्प सही है, यानी 4 नंबर हमारा आंसर कट जाएगा। वहां पे इस टाइप का जो हो क्वेश्चन, तो आपको टैकल करना है, आराम से सोच के करना है, रुक के करना है। वहां पे देखो 1999 और 1999 और 2001 में सेलुलर फोन की बिक्री का योग कितने के बराबर है। 1999, चलो देखते हैं, 1999 में 30,000 है, और 2001 में 1999 में 30,000 बिक्री हुई है, और 1999 में 30 हुई है, और एक में कितनी हुई है, एक में 18,000। अगर टोटल इनका दोनों कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 48,000 हुआ है। 48,000 किसके बराबर है, 1997 के बराबर, तो 1997 के बराबर हो गया। अब हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे, क्या है 2001 से 2002 तक बिक्री का प्रतिशत वृद्धि हुई है। 2001 से 2002 में बिक्री का प्रतिशत वृद्धि हुई है। देखो 2001 से 2002 में बिक्री का प्रतिशत वृद्धि हुई है। 2001 से 2002 में बिक्री का प्रतिशत वृद्धि जो पूछ रहा है, तो बिक्री का प्रतिशत वृद्धि कितना हुआ है। अब देखो, अब बिक्री की प्रतिशत वृद्धि निकालनी है तो कैसे निकालोगे, इसमें अगर प्रतिशत वृद्धि निकालना है तो प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए क्या करोगे, अगर यहाँ पे करोगे क्या, देखो प्रतिशत वृद्धि है, इसके बीच का अंतर निकालोगे। अंतर जब निकालोगे, वृद्धि निकाला जाता है तो क्या होता है 40,000, देखो यहाँ पे 40,000 है, 40,000 लिखते हैं, 40,000 हो गया, माइनस कितना हुआ 18,000, 40,000 माइनस 18,000, और ये कितना होगा, वृद्धि निकालना है तो वृद्धि हमेशा किस पे होती है, कम पे होती है। वृद्धि हमेशा किस पे होती है, कम पे होती है। वृद्धि हमेशा किस पे होती है, कम पे होती है। अगर 40,000 और 18,000, तो इसमें क्या होगा, इसमें ऊपर माइनस कितना बच जाएगा, अगर देखो 0 से 0 तो ये क्या हो जाएगा 1 2, ठीक, और 3 तक तो हम 0 लिख लेंगे। अब 40 से 18 जाएगा तो कितना होगा, 2 हो गया। अब ये कितना 3, यानी कितना बच जाएगा 22 बच जाएगा। अब ऊपर 22 बचा, नीचे 18,000 है, ठीक। अब इसे क्या कर देंगे, 0 0 0 0 0 0 सब कट गया। अब 0 0 सब कट गया, तो इसको जब हम काटेंगे तो ये क्या होगा, अब इसको काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो 18 एकन 18 हो गया। अब या यहाँ पे 18 एकन 18 हो गया। अब पॉइंट में लगाएंगे तो कितना 4, 18 चौको 32, फिर 18 18 18 18 36, फिर 4 बढ़ा, फिर 36, फिर 4 बढ़ा, 18 दूनी कितना हुआ, तो ये क्या होगा 0.22 डॉट 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 चलता जाएगा ना, 0.2222 चलता जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा 1.22, तो यहाँ पे 100 है तो इसका जो मल्टीपल करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 कंटिन्यू चलता रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, देखो कितना होगा 1.2 यानी 120.2 हो जाएगा, तो परसेंट हो जाएगा। तो इसका आंसर हमें अब साफ दिख रहा होगा, यानी पॉइंट में नहीं दिया है तो क्या होगा 3 नंबर होगा ना, 115 होगा 4 का ना, 2 होगा ना 4 होगा। तो ये हम हमारा क्या आया 100 कितना आया 122%। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ दिए गए पाई चार्ट एक परिवार द्वारा विभिन्न पदों पर किए गए व्यय और उनकी बचत को दर्शाता है। चार्ट का अध्ययन करें और प्रश्नों को उत्तर दें। भोजन पर व्यय और बचत का अनुपात। अब देखो भोजन पर व्यय और बचत का अनुपात देखना है, तो देखो यहाँ पे क्या है, एजुकेशन को कितना करता है 70 डिग्री, अदर यानी अन्य खर्चे पे 36 डिग्री, सेविंग यानी बचत पे वो 60 डिग्री, हाउसिंग पर वो क्या करता है, हाउसिंग पर 54 डिग्री, और क्लास पे क्या करता है
कपड़ों पे क्या करता है वो 20 डिग्री और फूड पर ये क्या करता है 120 डिग्री। तो अब इसमें क्या है भोजन और व्यय। तो भोजन और व्यय पर भोजन पर व्यय और बचत का अनुपात। तो भोजन देखो भोजन पर कितना है फूड यानी एफ डबल ओ डी क्या होगा फूड यानी यह भोजन। भोजन तो इस पे क्या है भोजन जो है भोजन पर कितना कर रहा है भोजन पे वो कितना कर रहा है 120 का कर रहा है। और सेविंग का क्या है वो सेविंग पे क्या कर रहा है वो सेविंग जो है सेविंग्स पर कितना कर रहा है 60 डिग्री का कर रहा है। अब इसका अनुपात देखना है तो इसका रेशियो क्या होगा देखो कट जाएगा 60 60 गुना 120 हो गया तो 2:1 हो जाएगा 2:1 हो गया। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया आप देखते ही कर दिए ना। इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे 3 नंबर हो गया आंसर। देखो इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे ना वहां पे ज्यादा परेशान करने वाले होंगे क्वेश्चन आराम आराम टैकल करना हो जाएगा ना। और मैंने वादा किया था वो आपका मैं पूरा कर रहा हूँ और आप लोग भी मेहनत से कर रहे हो मेहनत तो थोड़ा बहुत लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो हमारे चैनल को भी सपोर्ट करते रहो क्योंकि हम लोग इतना आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो यदि शिक्षा पर व्यय आवास की तुलना में कितना है शिक्षा पर व्यय आवास की तुलना में शिक्षा पर जो व्यय है वो आवास की तुलना में क्या है 16,000 रुपया अधिक है तो भोजन पर व्यय कितना होगा। अब देखो शिक्षा और आवास देखो शिक्षा पहले देखो यहाँ पे क्या क्या आया है हाउसिंग 54 है। अब एजुकेशन हमारा कितना है 70 है। शिक्षा और आवास की तुलना तो देखो एजुकेशन जो है ठीक एजुकेशन और क्या है हाउसिंग ठीक एजुकेशन पर कितना है 70 एजुकेशन पर कितना है 70 और एक चीज और है भोजन यहाँ पे क्या है फूड फूड पर भी है फूड की हमें निकालनी है ना। अब ये क्या है फूड पर निकालनी तो ऐसे सबको टिक कर लिए ना तो हमें किस किस की आवश्यकता है। अब ये क्या है 54 है 54 डिग्री। अब देखो इसमें क्या पूछा है शिक्षा और आवास की तुलना में शिक्षा पर और आवास की तुलना में 16,000 रुपये अधिक व्यय होता है। तो अधिक व्यय होता है तो अब क्या होगा इसमें देखो इसका अंतर निकाल लेंगे तो 70 से अगर 70 से 54 जाएगा तो 16 बचेगा। अब कितना अधिक होता है 16 अधिक होता है। अगर 16 अधिक होता है 1600 रुपये अधिक होता है तो अब क्या करेंगे अगर 1600 अधिक होता है तो इसमें क्या कर देंगे अगर 1600 अधिक होगा तब क्या करेंगे डायरेक्ट इसको 16 से भाग कर देंगे। क्या करेंगे यहाँ पे देखो कितना अधिक कर रहा है देखो यहाँ पे लिख लेंगे 1600 कितना अधिक कर रहा है 1600। अगर 1600 अधिक कर रहा है तो क्या करोगे ये पता चल गया 16 डिग्री पे कितना है 1600 जा रहा है। तो ये क्या है देखो देखो वो 16 डिग्री पर कितना व्यय कर रहा है 16 डिग्री पे वो कितना व्यय कर रहा है 1600 रुपये अधिक पे। तो ये कट जाएगा तो ये कितना बचेगा 1 डिग्री पर वो कितना करता है 100 रुपये 1 डिग्री पे कितना करेगा 100 रुपये। अगर जो 120 यानी भोजन पर यानी भोजन यानी फूड पर अगर फूड पर वो 100 कितना करता है 120 डिग्री करता है तो ये क्या होगा 1 डिग्री में मल्टीपल कर दिया दोनों साइड में तो ये क्या हो जाएगा 12,000। ये कितना आ जाएगा 12,000 आंसर आ जाएगा। देखो साथ जब क्वेश्चन पढ़ते रहोगे ना आराम से टैकल करोगे आराम से आंसर आपका आएगा तो परेशान होने वाली बात नहीं है। पहला आंसर हो गया इसका दूसरा कट गया तीसरा भी कट गया चौथा भी कट गया। अब आगे चलो क्या है परिवार में कुल व्यय का कितना प्रतिशत शिक्षा पर खर्च हुआ। अब परिवार में कुल व्यय का कितना प्रतिशत शिक्षा पर खर्च किया है। अब देखो एजुकेशन पर उसने कितना परसेंट खर्च किया है तो एजुकेशन पर जो परसेंटेज जो हमें निकालना होगा तो कितना परसेंट खर्च किया है तो आप कैसे निकालोगे देखो परिवार का पूरा टोटल व्यय जो होगा वो कितना है वो 360 डिग्री है। कितना है 360 डिग्री है। अब हमारी 360 डिग्री है अब वो क्या है परिवार में देखो वो क्या है परिवार में कुल व्यय का कितना प्रतिशत शिक्षा पर खर्च किया है। वे यानी कि वो क्या है वे मतलब वो क्या करेगा परिवार जब होगा तो वो क्या करेगा परिवार व्यय किस पे करेगा व्यय देखो व्यय करेगा यानी सेविंग से जो बचत होगी सेविंग होगी बचत होगी तो जब व्यय ही कर रहा है तो बचत वाला हम माइनस कर देंगे पूरा बचत वाला इससे क्या कर देंगे परिवार जो है
परिवार पूरा 360 डिग्री का है, 360 इसमें यानी परिवार 360 का है। अगर इसमें बचत कितना करता है, बचत वो करता है, वो खर्चा है 360 वो पूरा मिला दिया है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो ये बचत वाला कर दिया तो ये पूरा 300, यानी परिवार जो है 300 डिग्री खर्चा करता है। अब वो शिक्षा पर कितना व्यय करता है, यहीं पे देखो फासना फासना वो यहीं पे चाह रहा था, आप तो 360 करते, बट ये चीज ना समझते, ये चीज यहीं पे देखो, वो यहीं पे वो बचत डाल दिया ना, पूरे का पूछ लिया बस बचत डाल दिया, तो बचत को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। बचत को माइनस कर दिया 300 बचत। अब क्या करना है हमें, अब हमें क्या है, परिवार पर शिक्षा पर कितना है, अब एजुकेशन देख लेते हैं। एजुकेशन पर कितना है, 70% का है। एजुकेशन पे कितना है, 70% ना, 70 डिग्री। तो 70 डिग्री जब हो जाएगा तो ये क्या होगा, यहाँ पे 70 डिग्री हो गया। अब बताओ हमें क्या करना होगा, 70 डिग्री जब हो गया तो ये क्या होगा, 300 करेंगे और 100 करेंगे, 0 0 0 0 कट गया। अब क्या होगा, 3 दूना 6 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, 3 दूना 6 हो गया और 3 तिहाई 9 हो गया। पॉइंट में कितना, 3 3 3, तो यहाँ पे कितना परसेंट आ गया, 23.33% आ गया। कितना आया, 23.33% आ गया। ये तो काटना पता चल गया होगा, तो आपका आंसर कौन सा हो गया, सी वाला, यानी पहला भी नहीं है, दूसरा भी नहीं है और चौथा भी नहीं है। आगे चलते हैं, क्या है, यदि यदि परिवार ने कपड़ों पर कोई पैसा खर्च नहीं किया है, या यदि क्या है, परिवार ने कपड़ों पर कोई पैसा खर्च नहीं किया होता और बाकी खर्च वही रहता। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखो यदि परिवार ने कपड़े पर खर्च नहीं किया होता, बाकी खर्च वही रहता, तो बचत में भोजन पर खर्च का अनुपात बताओ। तो बचत में भोजन पर खर्च का अनुपात बताओ, तो खर्च पर अनुपात बताना है। अब देखो आपको मैंने एक टेक्निकल क्वेश्चन अभी बताया, अब थोड़ा इसका आप टेक्निकल क्वेश्चन में आपको इस वजह छोड़ रहा हूं कि आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर करके देंगे, क्योंकि देखो थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन डालेंगे तभी तुम करके दोगे ना, और जब करोगे तो इसमें थोड़ा देखो, अब ये हम कल करा देंगे, कंफर्म है, कल वाली स्लाइड में पहले ही क्वेश्चन हम लगा लेंगे, ये हम कराएंगे, ठीक। अब आगे वाला क्वेश्चन है, क्योंकि ये थोड़ा आपके लिए अच्छा क्वेश्चन था, आगे वाले में कोई दमाई नहीं है। जैसे क्या है, यदि मासिक 36,000 रुपए, यदि क्या है, मासिक आय 36,000 रुपए है, तो वार्षिक बचत कितनी है, वार्षिक बचत, मासिक आय कितनी है, 36,000 रुपए है, तो वार्षिक बचत पूछा है, तो वार्षिक बचत कितनी है, वार्षिक बचत कितनी है, 60 डिग्री। अगर 60 डिग्री है, क्या है, वार्षिक है, तो वार्षिक 360 का कितना है, 36,000 है। अगर 360 का ये कितना है, 36,000 है, तो ये कितना हो गया, कट जाएगा, ये सब कट जाएगा, तो 1 डिग्री का कितना बचेगा, 100 बच गया। 1 डिग्री कितना बच गया, 100। 1 डिग्री का ये कितना बच गया, 100 बच गया। अब 1 डिग्री 100 बच गया, तो अब क्या करोगे, 60, यानी कितनी है बचत, 60 है, देखो 60 है, तो ये देखो 60 का कितना हो जाएगा, देखो 60 जो है ये मासिक आय है, ये क्या है, मासिक आय है, ये क्या है, मासिक आय है, तो ये क्या होगा, ये मासिक आय है, तो 60 डिग्री का यानी 1 डिग्री से 60 मल्टीपल कर देंगे, इधर भी कर देंगे, तो क्या हुआ, बचत वो कितना करता है, 60 डिग्री पर वो 70 करता है। तो देखो अब एक माह में कितना है, 60 डिग्री करता है, तो अब देखो 12 महीने का जब होगा, अगर वो क्या करेगा, वार्षिक करेगा, अगर ये मास का था, ये मासिक का था, एक मासिक आय थी, एक मासिक आय थी, एक मास का निकाला कितना हुआ, 6,000 हुआ। अगर वार्षिक जब करेगा, अगर ये वार्षिक आय इसकी होगी, तो ये 12 से मल्टीपल हो जाएगी, क्योंकि मास जो है एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो मासिक आय का करेगा तो ये डायरेक्ट 6,000 से मल्टीपल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, बारछंग कितना होगा, 72,000 रुपए होगा, कितना हो जाएगा, बारछंग 72,000। तो इस क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं था, इसी वजह से उसमें थोड़ा दम है, जो मैंने क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा है उसमें दम है, आराम से करो, कमेंट बॉक्स में आंसर दो, ठीक। और ये वाला क्वेश्चन आप करके हमें कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। और
आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।